फरिश्ते हो वतन के। ये अंजुमन पुकारे मिल जाओ आज हमसे, मिल जाओ बाबा हमसे। मधुबन के प्यारे बाबा फरिश्ते हो वतन के। मधुबन के प्यारे बाबा, मधुबन के प्यारे बाबा। मधुबन हो या वतन में तुम्हें संग ले लिए हैं। मधुबन हो या वतन में तुम्हें संग ले लिए हैं। रंग में तुम्हारे बाबा हम खुद को रंग लिए हैं। तो भी नयन निहारे, तो भी नयन निहारे। अपलक तुम्हारे रस्ते, अपलक तुम्हारे रस्ते। मधुबन के प्यारे बाबा, मधुबन के प्यारे बाबा। मधुबन के प्यारे बाबा, मधुबन के प्यारे बाबा। कहते हैं फर्शवासी है ऊंचे अर्शवासी। कहते हैं फर्शवासी है ऊंचे अर्शवासी। संग ले चलो हमें भी बने हम वतन निवासी। प्यारे वही नजारे, प्यारे वही नजारे। दिखते हैं सिर्फ तुमसे,
संगम पर तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो? संगम पर तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो जो सारा कल्प नहीं पढ़ाई जाती? जो सारा कल्प नहीं पढ़ाई जाती। उत्तर है जीते जी शरीर से न्यारा, अर्थात जीते जी शरीर से न्यारा अर्थात मुर्दा होने की पढ़ाई अभी पढ़ते हो। मुर्दा होने की पढ़ाई अभी पढ़ते हो, क्योंकि क्योंकि तुम्हें कर्मातीत बनना है। क्योंकि तुम्हें कर्मातीत बनना है। बाकी जब तक शरीर में है तब तक बाकी जब तक शरीर में है तब तक कर्म तो करना ही है। मन भी अमन तब हो, मन भी अमन तब हो जब शरीर न हो। इसीलिए इसीलिए मन जीते जगत जीत नहीं, मन जीते जगत जीत नहीं, लेकिन माया जीते जगत जीत। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि यह तो बच्चे समझते हैं। बेसमझ को ही पढ़ाया जाता है। जो समझदार है उसको समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसमझ बन गए हैं तो बाबा कहते हैं उन बच्चों को आया हूँ पढ़ाने। अब बेहद का बाप ऊंचे ते ऊंच भगवान आते हैं तो किसको पढ़ाते होंगे? जरूर जो ऊंचे ते ऊंच बिल्कुल बेसमझ होंगे। इसीलिए कहा ही जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो विपरीत बुद्धि हो गए हैं उसको बाबा कहते हैं ठिकाने लगाता हूँ। विपरीत बुद्धि कैसे हो गए हैं? 84 लाख योनिया लिखा हुआ है ना, तो बाप को भी 84 लाख जन्मों में ले आए हैं, है ना। आत्मा सो परमात्मा कह दिया, पत्थर ठीक कर में कण कण में बिठा दिया, तो बाबा कहते हैं जितने जन्म आपने लिए उतने मैंने भी लिए होंगे, ऐसा कह समझ लिया, कह देते हैं। परमात्मा कुत्ते बिल्ली जीव जंतु सब में है। बच्चों को समझाया जाता है। यह तो सेकंड नंबर पॉइंट देनी होती है। बाप ने समझाया है जब कोई नया आता है तो पहले पहले उनको हद के और बेहद के बाप का परिचय देना चाहिए। वह बेहद का बड़ा बाबा और वह हद का छोटा बाबा। कौन सा? शिव बाबा बड़ा बाबा और ये ब्रह्मा छोटा बाबा। बेहद का बाप माना ही बेहद आत्माओं का बाप। वहद का बाप जीव आत्माओं का बाप हो गया। वह है सब आत्माओं का बाप। यह नॉलेज भी
सब एक रस नहीं धारण कर सकते। कोई 1% धारण करते हैं तो कोई 95% धारण करते हैं। अब यह तो समझ की बात है। सूर्यवंशी घराना होगा ना, राजा रानी तथा प्रजा सब चाहिए। यह बुद्धि में आता है ना। प्रजा में सब प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रजा माना प्रजा, बाप समझाते हैं। यह पढ़ाई है। अपनी बुद्धि अनुसार हर एक पढ़ते हैं। पढ़ाई एक है, पढ़ाने वाला भी एक है। बाबा कहते पढ़ने वाले सब नंबरवार है। तो अपनी जैसी जैसी बुद्धि उन अनुसार धारण करते हैं, सुनते हैं। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। जिसने कल्प पहले जितनी पढ़ाई धारण की है उतनी अब भी धारण करते हैं। पढ़ाई कब छिपी नहीं रह सकती। जो पढ़ते हैं, जो धारण करते हो, बाबा कहते हैं दिखाई भी तो देता है ना, वो कभी छिपी नहीं रहती। पढ़ाई अनुसार ही तो फिर पद मिलता है। बाप ने समझाया है, आगे चल इम्तिहान तो होता ही है। बिगर इम्तिहान ट्रांसफर तो हो न सके। पेपर तो आएंगे, बिना पेपर बिना परीक्षा है तो बाबा कहते हैं आगे कैसे जाएंगे। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा। बल्कि अभी भी समझ सकते हैं कि किस पद के हम लायक हैं। भल लज्जा के मारे सबके साथ साथ हाथ उठा देते हैं। जब बाबा कहते हैं कोई बात पूछते हैं, तो क्या करते हैं, पूरा होल एक दूसरे को देख देख करके हाथ उठा लेते हैं। लेकिन दिल में समझते भी हैं हम यह कैसे बन सकेंगे। अपने ही पुरुषार्थ से तो खुद तो समझ सकते हैं ना, भले ही हाथ उठा लिया सबके सामने। लेकिन बाबा कहते हैं दिल में तो वो समझ सकते हैं, तो भी हाथ उठा देते हैं। समझते हैं, समझते हुए भी फिर हाथ उठा लेना, यह भी तो अज्ञान कहेंगे न। कितना अज्ञान है। बाप तो झट समझ जाते हैं। इससे तो उन स्टूडेंट में अक्ल होता है। वह समझते हैं हम स्कॉलरशिप लेने के लायक नहीं है, पास नहीं होऊंगा। इससे तो वह अज्ञानी अच्छे जो समझते हैं टीचर जो पढ़ाते हैं उसमें हम कितने मार्क्स लेंगे। बच्चे पढ़ते हैं जाके स्कूल में, उन बच्चों को भी मालूम होता है जो टीचर कहते हैं वो हम करते तो है नहीं, तो फिर जो टीचर चाहते हैं वो पद भी तो नहीं पा सकते। ऐसे थोड़ी कहेंगे हम पास विद ऑनर होंगे। जो सिद्ध होता है यहाँ इतनी बुद्धि भी नहीं है ना। वो जिस्मानी पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे से भी बाबा कहते हैं यहाँ के कई बच्चे क्या हो जाते फिर, मतलब वो खुद ने वो सबको देख देख फिर कहते हैं हाँ हाँ ऐसे हाथ उठा लेते हैं। लेकिन उतनी बुद्धि भी बाबा कहते हैं नहीं है। देह अभिमान बहुत है। जब तुम आए हो ये लक्ष्मी नारायण बनने तो चलन बड़ी अच्छी चाहिए। बाप कहते हैं कोई तो विनाश काले विपरीत बुद्धि है, क्योंकि कायदेशीर बाप से प्रीत नहीं है तो क्या हाल होगा। ऊंच पद तो फिर पा ही नहीं सकेंगे। बाप बेट तुम बच्चों को समझाते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि का अर्थ क्या है। बच्चे ही पूरा नहीं समझ सकते तो फिर और क्या समझेंगे। जो बच्चे समझते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वही पूरा अर्थ को समझते हैं। वही पूरा अर्थ को नहीं समझते, मतलब बाबा के बच्चे तो कहलाते हैं लेकिन कोई कोई बातों को पूरा खुद नहीं समझ सकते। बाप को याद करना यह तो गुप्त बात है ना। पढ़ाई तो गुप्त नहीं है। जो पढ़ जो रोज सुनते हो ये तो बाबा कहते हैं कोई गुप्त नहीं है, वो तो सब दिखाई देता है कितना पढ़ते हैं।
लेकिन योग में बैठ तो जाते हैं, अब कितना याद करते हैं वो तो थोड़ी न कोई जान सकता। पढ़ाई में नंबरवार है, सब एक जैसा थोड़ी न पढ़ेंगे। बाप तो समझते हैं ये अभी बेबीज है। बाप तो बाप है ना, बेहद का इतना बड़ा समझते हैं, ये बच्चे तो अभी नादान है, छोटे बच्चे हैं अभी। ऐसे बेहद के बाप को 3-3, 4-4 मास याद नहीं करते। हाँ, घंटा, दिन तो एक बाजू, लेकिन 3-4 मास भी बाबा कहते हैं बाप को भूल जाते हैं। मालूम कैसे पड़े? कि याद करते हैं। बाप को भी कैसे पता चले कि वो बच्चे मुझे याद करते भी है कि नहीं? जबकि उनकी चिट्ठी आवे, उन फिर उस चिट्ठी में सर्विस समाचार भी हो कि यह रूहानी सर्विस करता हूँ, सबूत चाहिए ना। ऐसे तो देह अभिमानी होते हैं जो न तो कभी याद करते न सर्विस का सबूत दिखाते। कोई तो समाचार लिखते हैं, बाबा फलाने फलाने आए, उनको यह समझाया, तो बाप भी समझते हैं बच्चा जिंदा है। पहले तो बाबा को चिट्ठी लिख के भेजते थे, बाबा इतनी सेवा की, तो बाबा कहते कोई कोई लिखते हैं अपना समाचार कि बाबा मैंने इतनों को समझाया, ऐसा किया, इतना याद करता हूँ, ये करता हूँ, और चार्ट लिख के भेजे तो बाबा को पता चले मेरा बच्चा जीता है भी, मरा हुआ नहीं है। अभी 3-4 मास याद भी नहीं करता तो बाप भी कैसे समझे ये जी भी रहा है कि मरा हुआ है। सर्विस समाचार ठीक देते हैं, कोई तो 3-4 मास पत्र भी नहीं लिखते। कोई समाचार नहीं तो समझेंगे मर गया या बीमार है। हम्म, कोई से चले ही जाते हैं, कोई बीमार है, अधमुए है, पड़े है, तो बाबा पता ऐसे उसको भी लगता है ना कि कैसे मैं जानूं। बीमार मनुष्य लिख नहीं सकते, यह भी कोई लिखते हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैंने पत्र नहीं लिखा। सोए पड़े हैं, लिखने की ताकत नहीं है, तो भी समाचार किसी के द्वारा भी भेज देते थे कि बाबा मैं इतना बीमार हूँ, तो मैं ये नहीं कर सकता। कोई तो समाचार ही नहीं देते हैं, ना ही तो बीमार है ना, ना तो बीमार है, ना तो लिखते। अगर टाइम अनुसार लिख भी देते ना तो भी बाबा याद रहता कि चलो किसको लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। देहाभिमान है, फिर बाप भी याद किसको करे? याद से याद मिलती है, परंतु देहाभिमान है। बाप आकर समझाते हैं, मुझे सर्वव्यापी के 84 लाख भी जास्ती योनिया में ले जाते हैं। मनुष्य को मनुष्य को कहा जाता है पत्थर बुद्धि। भगवान के लिए तो फिर कह देते हैं पत्थर भीतर के अंदर विराजमान है। तो यह बेहद की गालियां हुई ना, वहां तो 84 लाख लिमिट, और यहाँ बाप के लिए तो पत्थर ठिकर कण कण में यहाँ कोई लिमिट है ही नहीं। बाबा कहते हैं जास्ती गालियां तो मुझे दी है, इसीलिए बाप कहते हैं मेरी कितनी ग्लानि करते हैं। अभी तुम तो नंबरवार समझ गए हो। भक्ति मार्ग में भी गाते हैं, आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। है ना? द्वापुर से भक्ति करते करते दून भजन में गाते थे, हे भगवान एक बार आप आएंगे तो आप पर बलिहार जाएंगे, आप जो कहेंगे वो हम करेंगे, आपको वारिस बनाएंगे। यह वारिस बनाते हैं जो कहते हैं पत्थर ठीकर में हो, कितनी ग्लानि करते हैं। तब बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, इतनी ग्लानि हो जाती है तो बाप को आना पड़ता है। अभी तुम बच्चे बाप को जानते हो तो बाप की कितनी महिमा करते हो। कोई महिमा तो क्या, कभी याद भी कभी याद कर 2 अक्षर लिखते भी नहीं है। चिट्ठी में
खत में लिखते भी नहीं है बाबा को कि मैं महिमा तो एक बाजू क्या करता है, कहाँ है, कैसा है, कुछ नहीं लिखते। देहाभिमानी बन पड़ते हैं। तुम बच्चे समझते हो हमको बाप मिला है, हमारा बाप हमको पढ़ाते हैं। भगवान वाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। विश्व की राजाई कैसे प्राप्त हो उसके लिए राजयोग सिखाता हूँ। हम विश्व की बादशाही लेने लिए बेहद के बाप से पढ़ते हैं। यह नशा हो तो अपार खुशी आ जाए। बोल, गीता भी पढ़ते हैं परंतु जैसे ऑर्डिनरी किताब पढ़ते हैं। कृष्ण भगवान वाच, राजयोग सिखाता हूँ, बस इतना बुद्धि का योग व खुशी नहीं रहती। गीता पढ़ने व सुनने वालों में इतनी खुशी नहीं रहती। गीता पढ़कर पूरी की और गया धंधे में, फिर जाए सब कुछ भूल जाता है। तुमको तो अभी बुद्धि में है कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, और कोई की बुद्धि में यह नहीं आएगा कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। तो पहले पहले कोई भी आवे तो उनको दो बाप की थ्योरी समझानी है। बोलो, यह भारत स्वर्ग था ना, अभी नरक है। ऐसे तो कोई कह न सके कि हम सतयुग में भी है, कलयुग में भी है। इस बी के नहीं, नॉन बी के दुनिया वाले जो ज्ञानी वो बोलते हैं कभी हम स्वर्ग में है, सुख में है तो समझते हैं स्वर्ग में है, दुख में है समझते हैं हम कलयुग में है। बाबा कहते हैं ऐसा तो कोई अभी अभी नहीं कह सकते कि हम सतयुग में भी है और कलयुग में भी है। किसको दुख मिला तो वह नरक में है, किसको सुख मिला तो वह स्वर्ग में है। ऐसे बहुत कहते हैं दुखी मनुष्य नरक में है, हम तो बहुत सुख में बैठे हैं। महल माड़िया आदि सब कुछ है न, बाहर का बहुत सुख देखते हैं, बाहरी सुख देखते हैं तो समझते हैं ये विनाशी सुख है तो हम स्वर्ग में है। यह भी तुम अभी समझते हो, सतयुगी सुख तो यहाँ हो ही नहीं सकता। ऐसे भी नहीं, गोल्डन एज को आयरन एज कहो अथवा आयरन एज को गोल्डन एज कहो, एक ही बात है। ऐसे समझने वाले को भी अज्ञानी ही कहेंगे। हाँ? नई दुनिया को पुरानी समझ लो, पुरानी को नहीं समझ लो, ऐसे बाबा कहते हैं। हाँ? उसको भी अज्ञान ही कहेंगे। तो पहले पहले बाप की थ्योरी बतानी है। बाप ही अपनी पहचान देते हैं, और तो कोई जानते भी नहीं है। कोई साधु संत महात्माएं तो बाप को जो है जैसा है वो तो नहीं जानते। वो तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। अभी तुम चित्र में दिखाते हो, आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है, रूप में समान है। वह भी आत्मा है परंतु उनको परमात्मा कहा जाता है। बाप बैठ समझाते हैं, मैं कैसे आता हूँ। सभी आत्माएं वहां परम धाम में रहती है। यह बातें बाहर वाला तो कोई समझ नहीं सकता। भाषा भी तो बहुत सहज है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब कृष्ण तो गीता सुनाते हैं नहीं, वह तो सबको कह भी न सके कि माँ में कम याद करो। ऐसे तो कोई कृष्ण थोड़ी न कहेगा कि सब कुछ देह देह के संबंध भूल मुझे याद करो। देहधारी की याद से तो पाप कटते भी नहीं है। कृष्ण भगवान वाच, देह के सब संबंध त्याग माँ में कम याद करो, परंतु देह के संबंध तो कृष्ण को भी है ना। भाई है, माँ बाप है, सखा है, सब कुछ तो है, गुरु भी है। बाबा कहते हैं वो सभी आत्माओं को तो ऐसे नहीं कह सकते सबको त्याग दो और मुझे अकेले को याद करो। और फिर वह छोटा सा बच्चा भी तो है ना, छोटा बच्चा
वो पूरे विश्व को कैसे इतना सारा ज्ञान दे सकता। यह भी कितनी बड़ी भूल है, कितना फर्क पड़ जाता है भूल के कारण। अब परमात्मा तो सर्वव्यापी हो ही नहीं सकता, जिसके लिए कहते हैं सर्व का सद्गति दाता है, तो क्या वह भी दुर्गति को पाते हैं? परमात्मा कब दुर्गति को पाता है क्या? ये सब विचार सागर मंथन करने की बात है। वो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, तो बाबा कहते हैं आत्माएं तो दुर्गति को पाती है, तो उसका मतलब ये हुआ ये परमात्मा भी उसमें था, वो भी दुर्गति को पाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसी बातें तो बुद्धि में आनी चाहिए ना, लेकिन वो मंथन करते ही नहीं है। टाइम वेस्ट करने की बात नहीं है। मनुष्य तो कह देते हमको फुर्सत ही नहीं है। तुम समझाते हो कि आकर कोर्स लो, तो कहते फुर्सत नहीं है। 2 दिन आएंगे, फिर 4 दिन नहीं आएंगे। क्या कहते हैं बाबा? टाइम नहीं है कह देते हैं। 1-2 दिन के आए, 2-3 फिर 2 दिन नहीं आएंगे, फिर आ जाएंगे। अब उसमें तो कुछ समझ आ ही नहीं सकेगा। और पढ़ेंगे ही नहीं तो ये लक्ष्मी नारायण कैसे बन सकेंगे? माया का कितना फोर्स है। बाप समझाते हैं जो सेकंड, जो मिनट पास होता है वो हूबहू रिपीट होता है। अनगिनत बार रिपीट होते ही रहेंगे। अभी तो बाप द्वारा सुन रहे हो। बाबा तो जन्म मरण में आते भी नहीं है। भेंट की जाती है पूरा जन्म मरण में कौन आता है और कौन और न आने वाला कौन है। सिर्फ एक ही बाप है जो इस जन्म मरण में नहीं आता, बाकी तो सब आते हैं। इसीलिए चित्र भी दिखाया है। ब्रह्मा और विष्णु दोनों जन्म मरण में आते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा पार्ट में आते जाते हैं। अब एंड तो हो न सके। ये चित्र फिर भी आकर सब देखेंगे और समझेंगे। बहुत सहज समझने की बातें हैं, बुद्धि में आना चाहिए। हम सो ब्राह्मण है, फिर हम सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र बनेंगे। फिर बाप आएंगे तो हम सो ब्राह्मण बन जाएंगे। यह याद करो तो भी स्वदर्शन चक्रधारी ही ठहरे। इतना पूरा चक्र कहाँ थे, कहाँ कर पहुंचे हैं, फिर जाए क्या बनेंगे। इतना भी याद कर लो तो भी बाबा कहते हैं आप सुदर्शन चक्रधारी ही हो। बहुत है जिनको याद नहीं ठहरती। तुम ब्राह्मण ही सुदर्शन चक्रधारी बनते हो, देवताएं तो नहीं बनते। यह नॉलेज कि चक्र कैसे फिरता है, इस नॉलेज को पाने से वह यह देवता बनते हैं, बने हैं। वास्तव में कोई भी मनुष्य स्वदर्शन चक्रधारी कहलाने के लायक नहीं है। उसको पता ही नहीं है पूरे चक्र का, तो ऐसे टाइटल नहीं दे सकते। मनुष्यों की सृष्टि मृत्यु लोक ही अलग है। जैसे भारतवासियों की रस्म रिवाज अलग है, सबका अलग अलग होता है। देवताओं की रस्म रिवाज अलग है। मृत्यु लोक के मनुष्यों की रस्म रिवाज भी अलग है। रात दिन का फर्क है। इसलिए सब कहते हैं हम पतित हैं। हे भगवान, हम सब पतित दुनिया के रहने वालों को पावन बनावो। तुम्हारी बुद्धि में है पावन दुनिया आज से 5000 वर्ष पहले थी, जिसको सतयुग कहा जाता है। त्रेता को नहीं कहेंगे। त्रेता माना त्रेता दो कलाई कम। उसको फिर पूरा नई दुनिया नहीं कहेंगे, सतयुग नहीं कहेंगे। बाप ने समझाया है वो है फर्स्ट क्लास, यह है सेकंड क्लास। तो एक एक बात अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। जो कोई भी आवे तो सुनकर वंडर खाए। कोई तो वंडर खाते हैं, परंतु
फिर उनको फुर्सत नहीं रहती। हाँ, ज्ञान को सुनते हैं तो अंदर लगता है, नया लगता है, अच्छा भी लगता है, अच्छा अच्छा कहते भी है, लेकिन बाबा कहते हैं उसको सुनना टाइम नहीं है जो पुरुषार्थ करे। फिर सुनते हैं, पवित्र जरूर रहना है। ये काम विकार ही है जो मनुष्य को पतित बनाता है। इनको जीते इनको जीतने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। बाप ने कहा भी है, काम विकार जीत जगत जीत बनो। मनुष्य फिर कह देते मन जीते जगत जीत। वो समझते हैं मन पर जीत पा लो तो पूरे विश्व पर जीत पा सकते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है। मन को वश में करो। अब मन, अमन तो तब हो जब शरीर न हो। वो समझते हैं मन को मार दो, मन को अमन कर दो। बाबा कहते हैं शरीर से छूटो, ऊपर जाओ, तब अमन हो सकता है, तब तक तो नहीं हो सकता। बाकी मन अमन तो कभी होता ही नहीं। देह मिलती ही है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे? कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को। मर जाता है जिसके अंदर आत्मा है ही नहीं। आत्मा नहीं है तो मन बुद्धि संस्कार की भी बात नहीं है, तो अकेला शरीर पड़ा है। तो बाबा कहते उसको कहेंगे कर्मों से अतीत। जीते जी मुर्दा, शरीर से न्यारा। तुमको भी शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। शरीर से आत्मा अलग है, आत्मा परम धाम की रहने वाली है। आत्मा शरीर में आती है तो उनको मनुष्य कहा जाता है। शरीर मिलता ही है कर्म करने के लिए। एक शरीर छूट जाएगा, फिर दूसरा शरीर आत्मा को लेना है कर्म करने के लिए। शांत तो तब रहेंगे जब कर्म नहीं करना होगा, और तभी आत्मा शांत रह सकती है। मूल वतन में कर्म नहीं होता, वहां आत्माओं को शरीर है ही नहीं। सृष्टि का चक्र तो यहाँ फिरता है। बाप को और सृष्टि चक्र को जानना है, इसको ही नॉलेज कहा जाता है। यह आंखें जब तक पतित क्रिमिनल है तो इन आंखों से पवित्र चीज देखने में आ नहीं सकती। इसीलिए ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए। जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे अर्थात देवता बनेंगे, फिर तो इन आंखों से देवताओं को देखते रहेंगे। बाकी इस शरीर में इन आंखों से कृष्ण को तुम देख भी नहीं सकते, क्योंकि आंखें ही बाबा कहते हैं पतित है, तो फिर नई दुनिया के एक भी चीज को भी नहीं देख सकते। बाकी साक्षात्कार किया तो उससे कुछ मिलता थोड़ी नहीं है। तीसरे नेत्र से कुछ नजारे अगर दिखाई भी दिए तो बाबा कहते वो सिर्फ देखने की बात है, अनुभव करने की बात है, वो कुछ मिलता है नहीं। अल्पकाल के लिए खुशी रहती है, कामना पूरी हो जाती है। ड्रामा में साक्षात्कार की भी नूंद है, इससे प्राप्ति कुछ होती नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है शरीर से न्यारी आत्मा हो। शरीर से न्यारी आत्मा हो। जीते जी इस शरीर में रहते जीते जी इस शरीर में रहते जैसे मुर्दा।
जैसे मुर्दा इस स्थिति के अभ्यास से कर्मातीत अवस्था बनानी है। इस स्थिति के अभ्यास से कर्मातीत अवस्था बनानी है। दूसरी पॉइंट, सर्विस का सबूत देना है। सर्विस का सबूत देना है। देह भान को छोड़ अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। देह भान को छोड़ अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। पास विद ओनर होने का पुरुषार्थ करना है। पास विद ओनर होने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, सर्व खाते और रिश्ते एक बाप से रखने वाले। सर्व खाते और रिश्ते एक बाप से रखने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। विस्तार है, डबल लाइट फरिश्ता बनने के लिए डबल लाइट फरिश्ता बनने के लिए देह के भान से भी परे रहो। देह के भान से भी परे रहो, क्योंकि देह भान मिट्टी है। देह भान मिट्टी है। यदि इसका भी बोझ है तो भारीपन है। यदि इसका भी बोझ है तो भारीपन है। फरिश्ता अर्थात अपनी देह के साथ भी रिश्ता नहीं। फरिश्ता अर्थात अपनी देह के साथ भी रिश्ता नहीं। बाप का दिया हुआ तन भी बाप को दे दिया। बाप का दिया हुआ तन भी बाप को दे दिया। अपनी वस्तु दूसरे को दे दी। अपनी वस्तु दूसरे को दे दी तो अपना रिश्ता खत्म हुआ। तो अपना रिश्ता खत्म हुआ। सब हिसाब किताब, सब लेन देन, सब हिसाब किताब, सब लेन देन बाप से बाकी सब पिछले खाते और रिश्ते खत्म। बाप से
बाकी सब पिछले खाते और रिश्ते खत्म। ऐसे संपूर्ण बेघर ही डबल लाइट फरिश्ते हैं। ऐसे संपूर्ण बेघर ही डबल लाइट फरिश्ते हैं। स्लोगन। अपनी विशेषताओं को प्रयोग में लाओ तो अपनी विशेषताओं को प्रयोग में लाओ तो हर कदम में प्रगति का अनुभव करेंगे। तो हर कदम में प्रगति का अनुभव करेंगे। આજની પોઈન્ટ 9મી પોઈન્ટ લવલીન સ્થિતિ के अनुभव द्वारा साक्षात्कार मुहूर्त लखावे છે लखावे છે। जैसे शुरू में घर बैठे ब्रह्मा रूप का साक्षात्कार होता था। जैसे शुरू में घर बैठे ब्रह्मा रूप का साक्षात्कार होता था, सभी अनुभव करते थे सभी अनुभव करते थे जैसे प्रैक्टिकल में कोई बोल रहा है। जैसे प्रैक्टिकल में कोई बोल रहा है, इशारा कर रहा है। ऐसे ही अंत में निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा ऐसे ही अंत में निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा यह अनुभव होगा इसके लिए ब्रह्मा बाप समान इसके लिए ब्रह्मा बाप समान सदा एक के प्यार में समाये हुए रहो। सदा एक के प्यार में समाये हुए रहो। यह लवलीन स्थिति यह लवलीन स्थिति साक्षात्कार मुहूर्त बना देगी। बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ न हो। बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ न हो। दिनचर्या बाप समान हो। दिनचर्या बाप समान हो तब आदि सो अंत के दृश्य का अनुभव कर सकेंगे। तब आदि सो अंत के दृश्य का अनुभव कर सकेंगे।
આજનું વરદાન અમર ભવ. વરદાન કે સ્વમાન? વરદાન. અમર ભવ. આવતીકાલનું શક્તિશાળી ભવ. ઓમ શાંતિ. खत में इतना प्यार भरते जैसे आमने सामने। मधुबन में बगिया, बगिया में कुटिया, कुटिया में बाबा। बाबा बच्चों को ऐसे खत लिखते जैसे आमने सामने हो, जैसे आमने सामने हो। मधुबन में बगिया, प्यार भरा खत बाबा का पढ़ के नाचे खुशी में मन रह रह के, नाचे खुशी में मन रह रह के। खत में लिखा है लाल कलम से, बाबा ने याद प्यार भेजा मधुबन से। खत में इतना प्यार भरते जैसे आमने सामने हो, जैसे आमने सामने हो। मधुबन में बगिया, बगिया में कुटिया, कुटिया में बाबा। बाबा बच्चों को ऐसे खत लिखते जैसे आमने सामने हो, जैसे आमने सामने हो। मधुबन में बगिया, एक दिन बगिया में घूम रहे थे, फूल कली को चूम रहे थे, फूल कली को चूम रहे थे। बोले गुलाब की डाली पकड़ के, खिलता है फूल जैसे कांटों में रह के। बच्चों को ऐसे शिक्षाएं देते जैसे आमने सामने हो, जैसे आमने सामने हो। मधुबन में बगिया, कहते हैं मुझको है कुटिया। ओम शांति शांति।
को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा।